हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों मैं अजय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ग्रुप बी सी की जो आने वाली रिक्रूटमेंट है उनके बारे में। एक एक चीज को यहाँ पर बताऊंगा, कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली है, कब तक भर्तियां आएगी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3000 क्यों रखी गई है, सबसे पहले क्या होगा, यानी सबसे पहले इन भर्ती में क्या होने वाला है, ऑनलाइन कब से शुरू होंगे, साथ ही बताऊंगा योग्यता क्या मांगी जाती है, एनएसक्यूएफ का क्या करना है या अदर ट्रेड्स का एक्सपीरियंस कैसे बनाना है। जैसे कि दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों आपको थक कर नहीं बैठना है, क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं आपको बीएसएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं, इन वैकेंसियों को देखकर आप ये सोचोगे नहीं 2024 में तो हम वर्दी पहन कर ही रहेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं यदि आप ऑल इंडिया जॉब 0.2 के साथ जुड़े रहो तो आपको 2024 में आपके बदन पर भी वर्दी होगी, आपके माँ बाप का भी सपना पूरा होगा और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य उजागर होगा। दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ एक छोटी सी, आपको इमोशनली नहीं करना चाहता बल्कि आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आप और आपके माता पिता के अलावा चौथा ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया के अंदर जो आपको सक्सेस होते हुए देख सके। तो यदि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो दोस्तों ऑल इंडिया जॉब 0.2 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पर आपको फ्री ऑफ स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड होता रहता है, तो वहां से आप फ्री ऑफ स्टडी मटेरियल ले सकते हो। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं इन भर्तियों के बारे में। देखो सबसे पहले तो आने वाली कौन कौन सी भर्तियां वो चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कौन कौन सी भर्तियां आएगी। तो देखो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेड्समैन की भर्ती आएगी, जो कि आपको पता है यार 2140 पदों पे आपकी जो भर्ती है नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। ट्रेड्समैन की सबसे पहले भर्ती आएगी, कौन सी आएगी, ट्रेड्समैन की। इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अलावा वोटर विंग, कौन सी आएगी, वोटर विंग। ठीक है, वोटर विंग की जो भर्ती आएगी उसमें आपकी आएगी, वोटर विंग की आपकी भर्ती आ सकती है 600 प्लस पोस्टों के ऊपर। कितनी, 600 प्लस पोस्टों के ऊपर वोटर विंग की भर्ती आ सकती है। इसके अलावा एसएमटी वर्कशॉप, एसएमटी वर्कशॉप जिसके अंदर वैकेंसी आने के चांसेस है मेरे दोस्तों, जहां तक मेरा अनुमान है 200 प्लस वैकेंसी इसके अंदर आ सकती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग ग्रुप सी जो कि आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, जिसके अंदर लगभग 81 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ये वैकेंसी देखना, एसएमटी वर्कशॉप आपकी ये वैकेंसी 100% संभव ये वैकेंसी आ सकती है। इसके अलावा आपका वेटेनरी स्टाफ का भी वैकेंसी आ सकता है, इसके बारे में कंफर्म अभी मेरे पास न्यूज नहीं है, पर जैसे होगी तो मैं बता दूंगा। वेटेनरी स्टाफ के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी 100% आएगी। पैरामेडिकल किसकी आएगी, पैरामेडिकल वैकेंसी 100% आने वाली है मेरे दोस्तों। पैरामेडिकल की वैकेंसी की मैं बात करूं, लगभग 281 के लगभग ये वैकेंसी आ सकती है। ये चीज आप ध्यान रखना, पैरामेडिकल स्टाफ की 281 प्लस वैकेंसी आ सकती है। एवरेज मैंने 3000 तभी लिखा है क्योंकि ये वैकेंसी सारी जोड़ोगे तो आप 3000 प्लस वैकेंसी हो जाएगी। अब देखो एक एक भर्ती के ऊपर हम जानेंगे किसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या आपकी योग्यता मांगी जाती है, यदि आप इन भर्तियों के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। तो मैं बता दूं पिछले साल 2023 में सारी भर्तियां आई थी, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा तो मैं बता दूं आपको अपने फॉर्म अब की बार भरना है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपका इसके लिए एज क्राइटेरिया एक ही रहता है, वो रहता है 18 से 25 साल। ओबीसी आपका यहाँ पर 18 से 28 साल और SC ST 18 से 30 साल। यदि आप 18 से 30 साल के बीच में हो SC ST से हो, यदि आप 18 से 28 साल बीच में हो आप ओबीसी से हो, यदि आप 18 से 25 साल के बीच में हो जनरल और EWS से हो, तो आपके लिए वीडियो बेनिफिट होने वाला है। चलो बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों कब तक आएगी भर्ती, ये चीज मैं आपको बताऊं उससे पहले योग्यता थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, सिंपल सी। जो सबसे बड़ी वैकेंसी है ट्रेड्समैन, उसकी वैकेंसी के लिए आपके पास 10 प्लस आपके पास यहाँ पर एनएसक्यूएफ होना चाहिए, या फिर आप कोई इधर ट्रेड में आप भरते हो तो ओनली फॉर 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा होता है, पहले इसमें आपका फिजिकल होता है, पर अब की बार 2024 में बदलाव करके सबसे पहले सीबीटी एग्जाम्स होने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर इसका फिजिकल आपका जैसे मान लो सीबीटी एग्जाम्स हो गए, इसके बाद में आपका होगा मेरे दोस्तों फिजिकल, और इसके बाद डीवी आपका टेस्ट मेडिकल सब कुछ साथ में होता है। इसका डिटेल में आपको बता दूंगा भाई क्या क्या कुछ होता है, वो सेपरेट वीडियो ट्रेड्समैन के ऊपर आ जाएगी, तो उसकी आपको टेंशन करनी है नहीं। बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों वोटर विंग, एसएमटी वर्कशॉप, ग्रुप सी, वेटरनरी स्टाफ एंड पैरामेडिकल स्टाफ, इन सबका सेम प्रोसेस रहता है। सेम प्रोसेस, सबसे पहले इसमें भी सीबीटी एग्जाम्स होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होता है। इनकी थोड़ी सी योग्यता में फर्क रहता है।
देखो वाटर विंग में आपके पास 10 प्लस आपके पास क्रू का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा वगैरह है, कोस्ट मतलब जो आपके समुद्री नॉलेज है ना वो आपके पास होना चाहिए। यदि वो नॉलेज है तो आप कांस्टेबल क्रू वगैरह में फॉर्म भर सकते हो। एसएमटी वर्कशॉप में आपके पास कई वैकेंसी जैसे 10 प्लस आईटी प्लस एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कई वैकेंसी जैसे 10 प्लस ओनली फॉर मेरे दोस्तों आईटी है तो चल जाएगा, या फिर एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा, दोनों में से एक है तो चल जाएगा। वो डिटेल में नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन आप मत करो, वो आपके भाई की टेंशन है। आपका काम है केवल तैयारी करना और आपके भाई का सपोर्ट करना मेरे दोस्तों। इसके बाद बात करें आपका इंजीनियरिंग सेटअप ग्रुप सी की वैकेंसी में आपका 10 प्लस आईटी प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। और इसमें जेन्युइन एक्सपीरियंस चाहिए, ना कि फर्जी एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर नहीं चलता। वेटरनरी स्टाफ की बात करूँ तो आपके पास 10 प्लस एक्सपीरियंस है 2 साल का, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ में भी आपका 10 प्लस 2 साल एक्सपीरियंस है तो आपका चल जाएगा। यह आपका सिंपल सा इसमें क्वालिफिकेशन रहता है। ये एक्सपीरियंस की आप टेंशन मत करो, जब तक आपका भाई आपके साथ है, एक्सपीरियंस कैसे क्या बनाना है, कौन सा एक्सपीरियंस खास से बनेगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से वीडियो लेकर आता रहूंगा। जब ये वैकेंसियां आपके सामने आ जाएगी तो वो आपका भाई आपके ऊपर छोड़ रहा है, टेंशन मत करो। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहा हूं कि भाई मैं आपको एक्सपीरियंस बनाने के सारे रास्ते बताऊंगा, आपका फॉर्म आपका भरवा दूंगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों कब तक आएगी भर्तियां, ये चीज हम देख लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि भर्तियां कब तक आएगी ये भी आपका मेन सवाल है। यदि आपका ये सवाल क्लियर नहीं है तो फिर आप बोलोगे सर ये क्या आपने तो आधा अधूरा बात बता दी। देखो मैं बताऊं आपको, इसके अंदर सभी के अंदर लगभग कोई वैकेंसी है जिसके अंदर आपको 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, बल्कि आपका 165 सेंटीमीटर हाइट भी चलती है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे दोस्तों यहाँ पर जो मेरे भाई है कब तक भर्ती आएगी, ये भी बड़ा सवाल है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये भर्तियां सारी की सारी आपको फरवरी, यानी कि फरवरी का फर्स्ट वीक, फरवरी का फर्स्ट वीक और आपका मार्च लास्ट, कब तक, मार्च लास्ट तक आपको ये भर्तियां देखने को मिल जाएगी। मार्च लास्ट में तो सभी के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। फरवरी का फर्स्ट वीक से इनके नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च लास्ट तक इन भर्तियों का ऑनलाइन सारी भर्तियों का प्रोसेस पूरा कंप्लीट फॉर्म भरवाने का हो जाएगा। इसके बाद में इसका जून जुलाई के लगभग एग्जाम्स होते हैं, इसके एग्जाम्स के बाद आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है और फिजिकल के बाद में आपको नॉर्मल से जैसी बात है डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, वो सब कुछ आपको काम करवा के दिसंबर में इनकी ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ये भर्तियां मैंने आपको बता दी, लगभग 3000 पोस्टों पर बहुत जल्द आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या होगा तो मैंने बता दी, सबसे पहले ज्यादातर में आपका सीबीटी एग्जाम्स होता है, लगभग सीबीटी एग्जाम्स होगा। अब की बार ट्रेड से भी बोल रहे हैं सीबीटी एग्जाम्स होगा, पर नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बता दूंगा। जहां तक मेरे पास सूचना है वो ये है कि सीबीटी आपका एग्जाम होने वाला है, तो कितने फॉर्म भरा जाए, अब की बार सीबीटी एग्जाम्स होगा, क्योंकि ऐसे जीडी से ज्यादा फॉर्म तो लगने वाले है नहीं इसके अंदर, ठीक है। सीबीटी आपका एग्जाम्स होगा। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म मैंने बता दिया भाई, आपका मार्च में आपकी फॉर्म स्टार्ट, मार्च तो आपका लास्ट है, मार्च में तो आपका कंप्लीट करवा ले जाएंगे। योग्यता मैंने हर एक चीज की बता दी, हर एक भर्ती की योग्यता बता दी। अब एनएस के ऊपर क्या करना है, देखो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं मेयर से एनएस क्यों बना लो, मेयर से एनएस क्यों बना लो। देखो दोस्तों मैं किसी की गारंटी नहीं देता भाई इसका ये चल जाएगा, मैं ये नहीं आपको बोल सकता, पर ये बोलूंगा आप पहले जो पीएमकेवाई सेंटर आपके पास में या फिर एनएफडीसी लिखा हुआ कुछ सेंटर होते हैं आपके जिले में होंगे, वहां पर आप जाके पता तो कीजिए कि क्या सिस्टम है सर, किस तरीके से क्या बनाया जाता है, तभी आपका हो पाएगा। वैसे मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाए, घर बैठे आप बना सकते हो, तो उसके लिए मैं कोशिश आपके लिए भरपूर कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे मेरे व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ किस तरीके से क्या कुछ होता है, वो डिटेल से आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वो चीज आपको टेंशन करनी है नहीं। फिर भी मैं आपके लिए अपडेट करता रहा हूँ और आगे भी देता रहूंगा। एनएस की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए फ्री बन जाए। पेड तो आपके लगभग 3000 रुपये बनाकर दे रहे, कोई 5000 रुपये बनाकर दे रहे, कोई 100,000 रुपये बनाकर दे रहे, पर उनकी गारंटी में नहीं लेता, फ्री में बनाकर दे रहा उसकी गारंटी 100% है, ये चीज अपने दिमाग में रखना। अदर ट्रेड में कोई भी एक्सपीरियंस आपका आना चाहिए। यदि आप सिंपल 10th पास हो तो आप अदर ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बीएसएफ की बड़ी भर्तियां हैं, ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, आगे भी आपका भाई आपको देता रहेगा। ट्रेड्समैन की भर्ती की हर एक चीज की अपडेट देगा, ट्रेड्समैन की हो चाहे एसएमटी वर्कशॉप हो, चाहे वाटर विंग हो, चाहे आपका बीएसएफ कांस्टेबल क्रू हो, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वेटरनरी स्टाफ हो, इन सब भर्तियों की आपकी अपडेट आपका भाई आपको देता आ रहा है, आगे भी देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।